हेलो स्टूडेंट्स। एंड अब आप सब लोगों ने अपनी कमर की पेटी कस ली होगी क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, एज यू नो, राइट। आप सबसे ज़्यादा जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक आते जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा डर तो लगने ही लगता है कि कैसे तैयारी होगी। हालांकि आप लोग, आई होप आप लोगों का जो भी तैयारी होगी वो कंप्लीट हो गई होगी। तो कुछ क्वेरीज आई थी स्टूडेंट्स की कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स के क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। उनको अगर आपने ठीक से कर लिया, उसी बेस के अराउंड ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसका ये क्वेश्चन बताया तो सेम टू सेम आ भी सकता है, लेकिन डिजिट्स भी इसकी चेंज हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ टॉपिक को ध्यान में रख के, यानी कि पैटर्न क्वेश्चन का ध्यान में रख के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। ये नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए आप अपनी, एंड एक्सरसाइज 1.1। आज सिर्फ चैप्टर 1 के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और जैसा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए तब से 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है ना। जब 30% रिड्यूस हो चुका है तो इसमें सिर्फ आपको चैप्टर 1 में 2 ही एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, आप लोग पूरी भी कर सकते हो, बट तब भी कुछ बच्चों को होता है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। तो वो क्वेश्चंस तैयार करके आपको ऐसा होगा कि उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, आप कर जाएंगे उन्हें। तो चैप्टर 1 है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, तीनों तरीके के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, किस टाइप के, किस कंडीशन में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। हाँ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और बाइनरी फंक्शन ये रिड्यूस हो चुका है 30% में। तो फॉग और गॉफ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, इनवर्स आपको नहीं निकालना है, राइट। और बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करना नहीं है, तो उसको आप छोड़ देना। तो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ आपको 2 ही एक्सरसाइज करनी है, विच इज एनसीईआरटी की 1.1 एंड 1.2। क्लियर। तो आ जाइए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पर। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, जब मैंने पढ़ाया था आपको तो अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी सेट दे रखा होगा रिफ्लेक्सिव, आपको उसको दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, वो चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 15। ओके। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एमसीक्यू है, यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट। ओके। इसी के साथ ही आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.2। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जब पढ़ाए थे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन के बीच में डिफरेंस, ये किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, इस बात पे एक बार ज़रूर गौर करना। आपको ये मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10 एंड 11, 12 MCQ है। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो एक तरीके से पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इतने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं, देन लेट मी नो, तब नेक्स्ट चैप्टर के आपको मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।